सुंदर दिवस इसलिए क्योंकि हम भगवान की बहुत सारी कथाएं सुनने वाले हैं। आज का जो भगवत गीता के श्लोकाज हैं, उनमें भगवान के भक्तों की बहुत सारी छोटी 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 कहानियां हम सुनेंगे। बिकॉज जब मैं इसके सेशन को प्रिपेयर करी थी, तो मैं जब उनका सुन रही थी, उन्होंने बहुत सारी सुंदर सुंदर कहानियां सुनाई। तो फिर मैंने कुछ कुछ नोट डाउन करी हैं, तो लेट्स सी मुझे कितनी याद रहती हैं। तो आई विल ट्राई। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण करते हैं, और मंगलाचरण करके भगवान का, सभी भक्तों का, गुरुजन का, सबका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि हम ये जो कथा करने जा रहे हैं, जो हम सुनने जा रहे हैं, सही समय पे सही शब्दों का हम उच्चारण कर सकें और उसको हम सही ढंग से समझ सकें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्ये मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, सब गुरुजन की जय। हरे कृष्णा। क्या आपको 2.61 श्लोक नजर आ रहा है? इज इट विजिबल? 2.61 दिख रहा है माता जी? हाँ जी यस माता माता जी। जी। यस माता अब जी। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर का हम करते करते 61 श्लोक पे आ गए हैं, और बहुत ही जल्दी हम ये चैप्टर लॉन्ग, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चैप्टर है, और एक चैप्टर इस और बड़ा, लास्ट वाला 18, जिसमें 78 श्लोकाज हैं, इसमें 72 वर्सेस हैं। तो टाइम लग रहा है हमें, लेकिन हम धीरे धीरे जैसा कि हमने अपने आप से ये प्रॉमिस किया है कि हम पेशेंस बनाए रखेंगे, उत्साह निश्चय धैर्य, है ना, हमें ये बनाए रखनी है। भले ही हम बहुत स्लो जा रहे हैं, बट वी विल गो। यस मनीष प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। माता जी, आज का श्लोक मैं शुरू करूंगा, आज मुझे थोड़ा टाइम मिला है। बहुत सुंदर। चलिए ठीक है, तो मैं बोलती हूँ, आप मेरे साथ बोलिएगा, ठीक है। तानि सर्वाणि संयम, बोलिए प्रभु जी। माता जी, आवाज आ रही है? नहीं आ रही अब आ रही है, बीच में नहीं, आ, गायब हो गई थी। ओके। अब तानी सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्परः युक्त आसीत मत्परः वशे यस्येन्द्रियाणि वसे ही यसे इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। This we did last time. We will start with 2.62. मुझे अच्छा लगा प्रभु जी, आपने अपने आप हैंड रेस किया, बिकॉज हमें ये उत्साह दिखाना है कि हम पढ़ना चाहते हैं। तो अब ये वाला पढ़ेंगे। ध्यायतो विषयान् पुंसः
ध्यायतो विषयान् पुंसां संगस्तेषुपजायते। सङ्गस्तेषुपजायते। संगात्या संजायते कामा। सङ्ग सङ्गात् संजायते काम। कामत् क्रोधो अभिजायते। कामात् क्रोधो अभिजायते। आज का श्लोक हमें ऐसा लगेगा, जब मैंने पढ़ा इसे सुना तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगा ये मेरे पे बिल्कुल एप्लीकेबल है। ये एक प्रोसेस बताता है आज का वर्स, कि हम किस तरीके से चीजों को देखते हैं, किस तरीके से उनसे अट्रैक्ट होते हैं। मिल जाए तो क्या होता है, और नहीं मिले तो क्या होता है। एंड वी आर डीलिंग इट विद इट फॉर द होल डे। पूरा दिन ही ऐसा चलता रहता है कि हमारे मन के फैक्ट्री में कोई ना कोई विचार आते रहते हैं, कोई ना कोई चीजें हम देखते रहते हैं जिससे हम अट्रैक्ट होते रहते हैं। और हम सोचते हैं ये भी हमारा सही काम हो जाए, ये भी हो जाए। अगर हो जाए, अगर कोई काम, कोई इच्छा हमने की और वो पूरी हो जाए, है ना, तो हमें लोभ जनरेट होता है कि हम और उसको पाना चाहते हैं। और अगर वो नहीं पूरी हो तो फिर क्रोध जनरेट होता है। तो काम, क्रोध और लोभ, ये जो तीन है ना, दीज आर हैव बीन रेफर टू एज थ्री गेट्स टू हेल। नरक के तीन द्वार बताया गया ऐसे भगवत गीता में। क्योंकि जो हमारा फॉल डाउन है वो इन्हीं तीनों की वजह से होता है। तो प्रभुपद पहले तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि कैसे प्रोसेस, ऐसा ना जैसे एक साइंटिफिकली बताया जाता है कि ये प्रोसेस है, और फिर बताएंगे कि कैसे इस प्रोसेस से बाहर निकलना है, कैसे इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। तो आज हम जो श्लोक पढ़ेंगे उसमें बाई चांस ऐसा होने वाला है कि हम पहले प्रॉब्लम भी समझ लेंगे और हमें सोल्यूशन भी साथ साथ मिल जाएगा। सो दैट विल बी द वंडरफुल। यस प्रभु जी, इसके वर्ड मीनिंग्स पढ़िए। आपके पास बुक है, आप बुक से पढ़ेंगे या लेट से पढ़ेंगे? बुक है आपके पास? नहीं माता जी, मैं इसी से पढ़ूंगा स्क्रीन से। कोई बात नहीं, पढ़िए। ध्यायत, चिंतन करते हुए, विषयान, इंद्रिय विषयों को, पुंछ, मनुष्य की माता जी सड़ंग 62 बोल रहे हैं, 61 का नहीं बोल रहे। हम 61 लास्ट वीक कर चुके हैं माता जी, अब हम 62 करेंगे। सनग आशक्ति, तेषु उन इंद्रिय विषयों में, उपजायते विकसित होती है, संगात आसक्ति से, संजायते विकसित होती है, काम इच्छा, कामात काम से, क्रोध क्रोध अभिजायते प्रकट होता है। तो इसका हम अनुवाद पढ़ेंगे। यस प्रभु जी, पढ़िए। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तो दिस इज द प्रोसेस। कभी कभी हमें लगता है ना कि हमें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, या कभी कभी हमें लगता है ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज सेंस ऑब्जेक्ट्स। हम जैसी चीजों को देख रहे हैं, हम जैसी चीजों को फील कर रहे हैं, है ना, जो हमारी सारी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, हमारी आंखें, हमारी त्वचा, हमारा मुंह, हमारे जो जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे, है ना, उन सबसे जो जो हम ग्रहण कर रहे हैं पूरा दिन। जैसे पहले बोलते हैं ना कि अच्छा देखो, अच्छा सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, है ना। तो क्यों बोलते थे? क्योंकि इसीलिए बोलते थे क्योंकि यहाँ पे उसका गूढ़ रहस्य दिया हुआ है कि जब भी हम इंद्रिय विषयों से कुछ भी ग्रहण करते हैं तो फिर क्या होता है, हम धीरे धीरे उससे अटैच हो जाते हैं, है ना, हमारा उसमें अटैचमेंट हो जाता है। और फिर ऐसे जब हमारा ये अटैचमेंट हो जाता है तो फिर हम उसे पाने की इच्छा करते हैं। और अगर वो हमारी इच्छा पूर्ण हो जाती है तो हमें लगता है अच्छा ये तो बहुत अच्छा, हमें और मिलना चाहिए, फिर लोभ होता है। और अगर वो इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो हमें गुस्सा आता है कि हमने ये सोचा था, क्या इतना सा काम था, ये भी नहीं हो पाया, है ना, हम ऐसा सोचते हैं। तो बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं कि जिन्होंने अपनी इंद्रियों को संयमित कर भी लिया है, फिर भी यदि वह अपने मन को मेरी ओर उन्मुख नहीं करते तो उनके लिए फिर से कठिनाई अवश्य प्रस्तुत हो जाएगी। यह इन दो श्लोकों में वर्णन किया जा रहा है। कई बार क्या होता है, हम लोग ना सेंस कंट्रोल पे बहुत बात करते हैं। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि ये भगवान की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है, आप सेंस कंट्रोल कर लो, लेकिन अगर मन मेरी तरफ नहीं लगाया तो क्या होगा, वापस सेंस ऑब्जेक्ट्स की तरफ से आपका, अगर आपका मन उनकी तरफ लगा हुआ है तो वापस उनसे हो जाएगा, वापस आप उधर चले जाओगे, है ना। तो फिर कठिनाई होगी। तो ये हम समझेंगे कैसे। क्योंकि प्रभुपाद बोलते थे अटेंशन
हैज द सीड्स फॉर अट्रैक्शन। जहां जहां अटेंशन दोगे वहां वहां अट्रैक्शन जाएगी। तो अटेंशन कहाँ दे रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली हम उस पार्ट को छोड़ देते हैं कई बार, है ना। तो हमें पार्ट क्या ध्यान रखना है कि हमारी अटेंशन कहाँ कहाँ जा रही है। तो जहां जहां अटेंशन है वहां वहां अट्रैक्शन है, ठीक है। तो इसीलिए अटेंशन पे काम करना है हमें। और अटेंशन हम कैसे देते हैं, अपने सेंस ऑब्जेक्ट्स के द्वारा, जो सेंसेस के द्वारा। तो इसीलिए हम भक्ति करते हैं, तो भक्ति में हमेशा बोलते हैं कि प्रभुपाद ने सेंस कंट्रोल से ज्यादा सेंसेस एंगेजमेंट पे काम किया है। और वो क्यों और कैसे है ये अभी हम समझेंगे। तो जो योगी बार बार विषयों का चिंतन करता है और यह सोचते हुए कि उनसे उनको सुख प्राप्त होगा, तो इस चिंतन से उसका मन उन विषयों में आसक्त हो जाएगा। तो अगर हम किसी चीज के बारे में बार बार मेडिटेट करते रहते हैं तो उससे हम उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब यही बात भगवान पे भी एप्लीकेबल है। ये बात सिर्फ सेंस भौतिक चीजों पे नहीं, ये भगवान पे भी एप्लीकेबल है कि अगर हम बार बार सिर्फ भगवान के बारे में ही सुनेंगे, भगवान के बारे में ही बात करेंगे, तो हमारा मन जो है वो भगवान की तरफ अट्रैक्ट होगा। और अगर हम ना, दो ही कंपनी है जहां हमें इन्वेस्ट करना है, माया कंपनी और कृष्णा कंपनी। और इन्वेस्ट क्या करें हम, अपना टाइम विच इज द मोस्ट प्रीशियस, हमारी सांसें विच इज द मोस्ट प्रीशियस, जिसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, देयर इज नो रिप्लेसमेंट। जो टाइम जा रहा है, जो हमारी ब्रीथ जा रही है, वो कभी वापस नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। दिस इज द मोस्ट प्रीशियस। बाकी सब तो अपनी जगह पे रहता है, लेकिन ये चीजें नहीं आती। तो फिर क्या होता है, इस संग से उन विषयों के प्रति तृष्णा उत्पन्न हो जाती है। और जब वह तृष्णा किसी तरीके से पूरी नहीं हो पाएगी तो क्रोध उत्पन्न होता है। और जो हृदय के जलन के रूप में होता है ना, कहकर मेरा हृदय जल रहा है, और फिर उस कारण से प्रतिरोध करना चाहेगा। तो ये पूरा प्रोसेस समझाया गया है ना, कि हम किस तरीके से इस प्रोसेस क्यों को समझ रहे हैं हम, कि साइंटिफिकली प्रोसेस समझेंगे तो उस पे काम कर पाएंगे, है ना। तो पढ़िए प्रभु जी यहाँ से, श्रील प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। जो मनुष्य कृष्णा भावना भावित नहीं है, उसमें इंद्रिय विषय के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। इंद्रियों को किसी कार्य में लगे रहना चाहिए। और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकवाद में लगना चाहेंगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषयों में क्या कहा जा सकता है। इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्णा भक्ति के कारण वे इस कसौटी से खरे उतरे। विशुद्ध, और जैसा कि यमुनाचार्य के उपरोक्त उपयुक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अत जो कृष्णा भावना भावित नहीं है, वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। यस, हरे थैंक यू। कृष्ण। यहाँ पे एक ना डिस्क्लेमर है। वो डिस्क्लेमर क्या है कि अगर हम यहाँ पे ब्रह्मा जी और शिव जी का एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, तो वो एक देवताओं के तरीके से दे रहे हैं, अदरवाइज दे आर एग्जॉल्टेड डिवोटीज। कभी कभी देवता भी ऐसे ऐसे एक्शंस शो करते हैं जो हमारे लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है। तो यहाँ पे कोई भी हम ब्रह्मा जी या शिव जी को कोई भी डिफेमिंग नहीं कर रहे हैं, है ना। ये डिस्क्लेमर है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे प्रभुपाद समझा रहे हैं कि अगर हम कृष्ण भावना भावित नहीं है तो फिर क्या होगा, हम सेंस ऑब्जेक्ट्स में लगे रहेंगे और इसमें इंद्र विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छा, मटेरियल चीजों के साथ अटैच हो रहे हैं, क्योंकि हम स्पिरिचुअल में तो अटैच हो नहीं रहे हैं। हम जैसे इंद्रियों का एग्जाम्पल दिया जाता है एक बच्चे के फॉर्म में। एक छोटे बच्चे को हम ये नहीं कह सकते कि तुम बस बैठे रहो और कुछ करो मत।
वो कभी भी नहीं बैठ पाएगा, लेकिन हम उसे कंस्ट्रक्टिव काम दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि हमारी सेंस ऑब्जेक्ट्स को हम कभी भी, आंखों को ये नहीं कह सकते कि तुम देखो मत, उन्हें तो देखना ही है। हाथों को नहीं कह सकते कि तुम बस ऐसे करके बैठ जाओ, नो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि मुझे किसी ना किसी कार्य में तो लगा है, लगना ही है। और अगर वो दिव्य प्रेम अग्नि कहते हैं ना, अगर कंस्ट्रक्टिव नहीं लगेंगे तो डिस्ट्रक्टिव काम में लगेंगे। तो इतना ही कॉन्सेप्ट है इसका, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया और एक कंपैरिजन के थ्रू समझाया गया, है ना। तो इसके बाद यमुनाचार्य जी का हमने श्लोक जो है वो लास्ट श्लोक में हमने पढ़ा ही था, जहाँ पे उन्होंने बोलता कि अगर मैं कभी भी ऐसा कोई सेंस ऑब्जेक्ट्स का कोई भी सोचता हूँ, मैं उस पर थू 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 करता हूँ कि मैं उसको लाइक नहीं करता हूँ, है ना, जब से मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में आया हूँ। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस अगर हम नहीं है तो हम आर्टिफिशियली जितना भी कंट्रोल कर लें, लेकिन अंततः असफल ही होंगे। क्योंकि अगर विषय सुख का थोड़ा सा भी हमारे मन में थॉट आएगा तो हम उस पर, हमारी जो सेंसेस हैं उस तरफ चली जाएंगी। लेकिन अगर हमने अपनी सेंसेस को पॉजिटिवली एंगेज किया हुआ है ना, तो हम उसको पॉजिटिवली एंगेज किया हुआ है, भगवान की तरफ एंगेज किया हुआ है, तो डेफिनेटली हमारा जो अटेंशन है ना, जैसे मैंने बोला अटेंशन जो है दैट हैज द सीड ऑफ अट्रैक्शन। तो ये बात ना हमें याद रखनी है। जैसे प्रभुपाद बोलते थे कि जैसे एक तालाब के किनारे पर जो सरकंडे वाली लगी होती है ना घास, वो सारा पानी खत्म कर देती है। उसी प्रकार अगर हम विषयों का चिंतन करते रहेंगे तो हम ये भूल जाएंगे कि हम एक सोल हैं। क्योंकि जितनी भी हमारी सेंसेस हैं वो हमें देहात्म बुद्धि की तरफ लेके जाती है, मीन्स वो इस बात पे जोर देती हैं दैट वी आर द बॉडी एंड नॉट द सोल। जितने भी इंजॉयमेंट है वो बॉडीली लेवल पे है, सिर्फ एक भक्ति है जो कि सोल के लेवल पे है। तो ये जो डिफरेंस है वो तभी हो पाएगा। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे भगवान, वो प्रार्थना है उसमें, वहां पे चैतन्य महाप्रभु खुद प्रार्थना करें, जो कि हिमसेल्फ राधा कृष्ण है ना। वो बोलते हैं कि हे भगवान, मैं इतने जन्मों से आपको भूला हुआ हूँ और अब मैं आपके सामने आया हूँ, कृपया मुझे स्वीकार कीजिए। तो ये जो प्रार्थना है कि ये हमें याद रखनी है, अपने आप को रिपीटेटिवली रिवाइज करानी है और अपने ऊपर एक चेक रखना है कि हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। केवल खाना पूर्ति नहीं करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी को फीवर होता है तो डॉक्टर मेडिसिन देता है, तो फिर टेम्परेचर से चेक करते हैं ना कि कितना फीवर है, कितना उतरा कितना नहीं उतरा। खाली ऐसे नहीं पता चल सकता, हमें चेक करना पड़ता है। इसी तरीके से हम अपनी भक्ति के पथ पे कितना आगे बढ़ गए, ये इसी से बदलता है कि हम कितना सेंस एंजॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं और कितना भक्ति की तरफ जा रहे हैं। ये एक चेक है हमारे पे, है ना। तो भक्ति के साथ क्या होता है, हमें भगवान और भगवान के भक्तों का संग मिलता है। क्यों हम बोल रहे हैं कि कृष्णा कॉन्शियस हो जाओगे तो नहीं जाओगे, बिकॉज वी गेट ए हायर टेस्ट। कोई सूखे चावल खा रहा है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर हम उसे खीर ला के देंगे तो फिर उसे सूखे चावल याद भी नहीं आएंगे, है ना, क्योंकि उसने खीर का टेस्ट कर लिया। तो व्हेन वी गेट द हायर टेस्ट, अ बेटर टेस्ट, वी ऑटोमेटिकली फॉरगेट द लोअर टेस्ट। तो हमें बस यही करना है, अपनी सेंसेस को एक हायर टेस्ट देना है। और जब हम उन्हें भगवान के भक्तों के थ्रू, भगवान की कथाओं के थ्रू, नाम रूप गुण लीला, इन सब के थ्रू देंगे। और इसमें सबसे पहला जो नंबर आता है वो नाम का आता है ना। जब हम बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम भगवान के नाम के थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो जब हम कनेक्ट होते हैं तो नाम रूप गुण लीला, हमारे हमारे मन में भगवान का रूप आता है ना। हम भगवान के गुणों के बारे में सुनते हैं जब हम कथा सुनते हैं, और फिर वो लीला प्रकट होती है। तो हमें ये चीजें जो है ना देखनी है। और इसीलिए भगवान को हमें एक और प्रार्थना आती है भागवतम में, बहुत सुंदर। रूप गोस्वामी करते हैं ये प्रार्थना। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो मेरा मन है ना, वो बछड़े की तरह हमेशा जो है भोग रूपी कीचड़ में जाना चाहता है, लेकिन भगवान आप एक बहुत अच्छे ग्वाले हो, है ना। आप बहुत अच्छे ग्वाले हो, तो आप मुझे अपने कथा रूपी अमृत का पान कराओ, जिससे मैं कीचड़ की तरफ नहीं जाऊं, है ना। तो ये जो प्रार्थनाएं है ना भक्तों की, तो उसको हमें सोचना चाहिए। मन को कंट्रोल करने की 100% शक्ति हमारे पास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना, कितने भी शक्तिशाली हो हम नहीं कर सकते। लेकिन हम जब भगवान की भक्ति से कनेक्ट होते हैं तो फिर क्या होता है, हम स्वाभाविक रूप से भगवान की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जब हम अट्रैक्ट होते हैं तो इसीलिए वो पॉसिबल कैसे है, उसका सोल्यूशन क्या है, वी नीड टू बी ऑलवेज एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस। अभी हम एक लेक्चर सुन रहे थे तो उन्होंने भक्ति का मतलब बोला कि भक्ति का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखोगे ना तो वो है डिवोशन, है ना। भक्ति का डिक्शनरी मीनिंग इज डिवोशन। लेकिन प्रभुपाद ने डिवोशन नहीं बोला, प्रभुपाद ने बोला डिवोशनल सर्विस,
भगवान ने, प्रभुपाद ने डिवोशनल सर्विस बोला है। क्यों? क्योंकि खाली डिवोशन से हम कनेक्ट नहीं रह सकते हो। हमें जब तक हम डिवोशन, एक मदर है वो अपने बच्चे को ये कहती रहे कि हाँ बेटा मैं तुझे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन ना उसके लिए खाना बनाए, ना उसे कुछ ला के दे, तो फिर काहे का प्रेम? है ना? तो प्रेम तो तभी ना जब हम सर्विस करेंगे। तो इसीलिए प्रभुपाद ने डिवोशन तक नहीं रुके, प्रभुपाद ने बोला डिवोशनल सर्विस। तो इसलिए हमें जो है हमेशा डिवोशनल सर्विस पे काम करना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं, विच इज 2.63। कौन पढ़ना चाहेगा 2.63 विद मी? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। यस, तो मैं बोलती हूँ, आप बोलिएगा साथ में। हाँ जी। क्रोधाद् भवति सम्मोहा, क्रोधाद्वन्ति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशादुदुम्बिनाशो, स्मृतिभ्रंशादुदिम्बिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जी, वर्ड पढ़िए। आपके पास बुक क्रो है? नहीं माता जी, इसी पढ़ूंगी फोन से। चलिए पढ़िए पढ़िए, कोई बात नहीं। क्रोधात, क्रोध से हम्म, भवती होता है सम्मोह, पूर्ण मोह। सम्मोहात, मोह से स्मृति स्मरण शक्ति का ब्रह्म मोह, स्मृति भ्रंशात, स्मृति के मोह से बुद्धि नाशः, बुद्धि का विनाश, बुद्धि नाशात, तथा बुद्धि नाश से प्रणश्यति, अधः पतन होता है। हम्म, बोलिए। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। हमने कभी कभी एग्जाम्पल इसको फील भी किया होगा। जब बहुत गुस्सा आता है ना हमें, तो हमें पता नहीं चलता कि हम क्या बोल रहे हैं, चीजें याद नहीं आती हैं, है ना? और हम भूल जाते हैं, बुद्धि नष्ट हो जाती है, और कुछ ऐसा करते हैं ना, बोलते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना? और क्रोध में बुद्धि का तो पता ही नहीं रहता है। तो यही तो, एक कृष्णा जो है इज अ वेरी गुड टीचर, तो बिल्कुल अच्छे से और डिटेल में समझा रहे हैं कि क्रोध, ऊपर बताया ना कि क्रोध उत्पन्न होगा, फिर क्रोध के बाद क्या होगा, आगे का स्टेप भी बता रहे हैं। तो ये क्रोध से जो है, यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि उस क्रोध से क्या होगा, कार्य और अकार्य का विवेक समाप्त हो जाएगा। जब गुस्सा आता है तो पता नहीं चलता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, राइट? इसको बोलते हैं सम्मोह। वी डोंट नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, क्या करने योग्य है क्या करने योग्य नहीं है। और फिर जब हमें यही नहीं पता चल रहा कि क्या करने योग्य और क्या करने योग्य नहीं है, तो फिर हम अपनी इंद्रियों को निग्रह करने के विषय में जो उसकी योजनाएं हैं उनकी विस्मृति हो जाती है, कि हमें अपने सेंसेस को, कई बार होता है ना, जैसे जो कई किलिंग्स ऐसी होती हैं जो ऑन द स्पॉट होती हैं, मोमेंट ऑफ स्पर ऑफ मोमेंट बोलते हैं जिसको हम, है ना? क्यों होते हैं कि हमें हमारे हाथों पे कंट्रोल नहीं रहा, और हमसे ऐसा हो गया, किसी को धक्का दे दिया, कुछ हो गया, तो जो हमारे इंस्टेंस कंट्रोल था वो सब बिल्कुल निकल गया। वाई? बिकॉज हमारी जो सेंसेस है उन पे कंट्रोल नहीं रहा, है ना? और ये किस कारण से हुआ है? क्रोध आने के कारण से। क्रोध। क्रोध आने से हमारी, और फिर क्या होता है, आत्मज्ञान प्राप्त करने का निश्चय विध्वंस हो जाता है। तो अगर जब हम इस क्योंकि हम बिल्कुल बॉडीली अटैच हो गए, तो हम सोल के लेवल पे तो है ही नहीं, है ना? और हमारी जो बुद्धि है उसका बिल्कुल नाश हो जाता है, बिल्कुल, कि हम क्या कर रहे थे, क्या करने चले थे, हमारा लाइफ का पर्पस क्या है, सब भूल जाते हैं। और फिर इस निश्चय से क्या होगा, इस निश्चय के ना, जब हमें पता ही नहीं कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, फिर वापस हम अपने सेंस एंगेजमेंट पे लग जाते हैं, और फिर उसके संसार का क्षय नहीं होता, मीन्स वो बाहर नहीं आ पाता, वापस अंधकूप में गिर जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि वापस भवकूप में, कि हम तो भवकूप में ऑलरेडी गिरे हुए हैं, इसका क्या माता मतलब जी है? भवकूप मतलब? ये जो संसार रूपी कुआं है, अच्छा, भव दिस मटेरियल वर्ड। कूप, कुआ। ओके हाँ, माता जी। तो उसमें ये बोलते हैं कि हम तो ऑलरेडी हैं, कहते हैं लेकिन हम्म। हम हैं, लेकिन हमें भगवान की भक्ति की नाम की रस्सी मिल जाती है, कभी कभी भगवान के भक्त मिल जाते हैं, और प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन जो है हमारा, एक्चुअली वो बॉडीली लेवल पे नहीं है। जो हम साइंटिफिकली पढ़ते हैं ना, प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, वो बॉडी लेवल पे नहीं है। एक्चुअली अगर भागवतम पढ़ते हैं तो वो हमारी कॉन्शियसनेस लेवल पे है, धीरे 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 हमारी कॉन्शियसनेस डेवलप हो रही है। लेकिन जब हम ऐसी रॉन्ग एक्टिविटीज करते हैं तो हम वापस नीचे गिर जाते हैं, फिर से हमारी कॉन्शियसनेस और बैड हो जाती है।
तो यहाँ पे भवकूप में पुनः गिरने का मतलब यह है कि जो हम प्रोग्रेस कर रहे थे वो प्रोग्रेस भी हमारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो भगवान बोल रहे हैं कि मुझ भगवान की शरण में आए बिना, ये बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है कि जब तक शरण में नहीं आओगे, दुर्बल सॉरी रिपीट, मुझ भगवान की शरण में आए बिना इंद्रियां दुर्बल मन को उसके विषय में जोड़ देती हैं। कि हमारी जो मन है, हम बोलते हैं ना मन पे तो हमारा कंट्रोल ही नहीं है। अतः जो मन पर विजय प्राप्त करना चाहता है उसे भगवान कृष्ण की पूजा करनी ही होगी, और कोई अदर वे नहीं है। क्योंकि हमने अभी 60 जो एक दो श्लोक पहले हमने लास्ट वीक पढ़ा था, उसमें कहा था कि इंद्रियां मन को जबरदस्ती इंद्रिय विषय में लगा जाती हैं। तो क्यों लगाती हैं, ये इसका सोल्यूशन यहाँ पे है। क्योंकि जब सेंसेस बहुत ज्यादा एंगेज होती है तो हमारी बुद्धि जो होती है वो भ्रमित हो जाती है, और बुद्धि भ्रमित हो जाती है तो वी फॉरगेट व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, और फिर हमारी बुद्धि का विनाश हो जाता है और हमारा जो प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेस है हमारी वो और डाउन हो जाती है। तो ये इसका मतलब है। यस माता जी पढ़िए। कृष्ण भाव जी कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है, वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से, माता जी स्क्रॉल कर देना। हाँ हाँ यस। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित हैं, वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भवबंधन से तथाकथित वैराग्य फलुगु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए। फलतः वो भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। हम्म उदाहरणतः निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस प्रकार हर वास्तु प्राणवान हो जाती है और अधःपतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता, और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुनः गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्टार तक पहुंच पहुंच जाने पर भी ऐसी हम्म जीव नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। यस। बहुत सारी स्टोरीज हैं इसमें, हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, पहले इसको समझते हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी जो है उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है, और उसमें ये लिखा है उन्होंने कि दो तरीके के वैराग्य बताए गए हैं। ठीक है, एक का नाम है फाल्गु वैराग्य, एक का नाम है युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य जैसे इसको कैसे याद रख सकते हैं, फाल्गु मतलब फालतू और युक्त मतलब यूजफुल। जब हम किसी भी चीज को सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा में यूज करते हैं तो उसे बोलते हैं युक्त वैराग्य। फॉर एग्जाम्पल अभी हम सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके बैठे हुए हैं, मोबाइल फोन या लैपटॉप, इसी से हम मूवीज भी देख सकते हैं और इसी से हम अभी जूम पे सेशन भी सुन रहे हैं। तो जब हम इनसे जूम पे सेशन सुन रहे हैं तो ये हो गया युक्त वैराग्य, बिकॉज वी आर यूजिंग इट फॉर द सर्विस ऑफ लॉर्ड, है ना। वी आर यूजिंग इट फॉर द कि हम अच्छे से अपनी भक्ति को और प्रोग्रेस कर सके। और अगर हम ये बोलें कि हम तो जी किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को हाथ नहीं लगाएंगे और मन में कुछ और ही सोच रहे हैं, तो फिर हम वो फालतू वैराग्य है। हाथ लगाना, जैसे प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते थे कि जैसे निर्विशेषवादी कहते हैं मायावादी, अरे छोड़ो छोड़ो, मुझे नेति नेति कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, हाँ लेकिन मेरे सेक्रेटरी के पास जमा कर दो। राइट, तो इसका मतलब क्या होगा, वो उसको अपनी सेंस एंजॉयमेंट के लिए यूज करेगा। और प्रभुपद क्या बोलते हैं कि नहीं, मेरी फोटो खींचो कि मैंने सारे धन को ऐसे पकड़ा हुआ है और मैं इसे भगवान की सेवा में लगाऊंगा। तो भले ही मैंने सारे धन को पकड़ा हुआ है, लेकिन सिंस आई एम यूजिंग इट फॉर द सर्विस ऑफ लॉर्ड, तो दिस इज द युक्त वैराग्य, यूजफुल। तो कृष्ण भावना अमृत के विकास से, कि जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस का स्प्रेड होता है तो हमें ये पता चलता है कि कैसे हर चीज को भगवान की सेवा में यूज किया जा सकता है। This is an art and skill which we have learned from Krishna consciousness. Everything is Krishna's property and everything should be used for the enjoyment of Krishna. तो अगर कई बार ऐसे कहा जा सकता है कि जैसे इस्कॉन के जो बड़े बड़े ब्रह्मचारीज हैं
कि उनके पास लैपटॉप्स हैं, आईपैड्स हैं, अरे वो प्रेजेंटेशंस के लिए यूज कर रहे हैं, जिससे भक्त अच्छे से समझ सके। टेक्नोलॉजी अगर हम यूज करें तो उसके लिए यूज करें, राइट। कई बार, एक बार क्या हुआ, एक बार की बात है कि प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ गए, तो उस समय इतना अच्छा फ्लरिश नहीं था इस्कॉन। तो जब प्रभुपाद गए तो वहां पे ना उनकी रहने की व्यवस्था अच्छी नहीं हुई, तो थोड़ी तकलीफ हुई। फिर वो बॉम्बे गए और वहां पे एक बहुत रिच डिवोटी के यहाँ रुके, और वहां पे उन सबको अपने पर्सनल रूम्स मिले, सारे ब्रह्मचारी को। तो ब्रह्मचारी बड़े खुश हुए। तो प्रभुपाद ने बड़े हंसते हुए कहा, इफ कृष्णा गिव्स अस रूम, वी लिव इन रूम, इफ कृष्णा डज नॉट गिव अस रूम, वी डोंट लिव इन रूम, सो डोंट गेट अटैच टू एनीथिंग, है ना। तो इट इज हाउ कृष्णा वांट्स टू कीप अस, दैट इज व्हाट वी हैव डन। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो प्रभुपाद के गुरु महाराज है, वो कोट पैंट पहन के जाते थे, है ना। ऐसा नहीं कि वो सन्यासी है तो सिर्फ धोती होते हैं। और बड़े बड़े लोगों से जब वहां पे ब्रिटिश थे उनसे भी मिलते थे, उनको दें तो उनको उनके साथ वैसे ही बात करते थे, प्रॉपर इंग्लिश में बात करते थे, प्रॉपर यूज करते थे हर चीज का। तो ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने यूज नहीं किया। भक्ति विनोद ठाकुर जी है, उनके पास गाड़ी थी, है ना। प्रभुपाद के पास भी गाड़ी थी। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हम सन्यासी हैं अगर वो तो नहीं यूज करेंगे, वो उसको भगवान की सेवा में यूज करेंगे। दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो जो कृष्ण भावना अमृत के ज्ञान से रहित है, वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं ना। तो फिर हम उसको बोलते हैं कि ये फालतू वैराग्य गौण कहलाता है, मीन्स इट इज सेकेंडरी, इट इज नॉट प्राइमरी। और जो एक कंपैरिजन दिया है प्रभुपाद ने, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, उसको पता है कि हमें कैसे भगवान की सेवा में यूज करना है, ठीक है। जैसे उन्होंने बोला कि जो निर्विशेषवादी है, उसको कहता है कि नहीं, मुझे तो किसी को हाथ ही नहीं लगाना, है ना, और वो खाने। लेकिन भक्त कहते हैं हम अच्छे से अच्छा भगवान को भोग लगाएंगे और फिर वो उसको प्रसाद स्वरूप पाएंगे। तो वो फिर उस बंधन में नहीं बंधते हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ भगवान को ऑफर कर दिया। तो जब उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए बनाया है, तो फिर डेफिनेट, जैसे 56 भोग भी बनता है ना, लास्ट में भक्तों में ही बढ़ता है ना। लेकिन क्या है कि वो पहले इस भाव से बनाया गया कि भगवान उसको एक्सेप्ट करेंगे, है ना। उनके लिए प्रॉपर प्रेयर्स की गई, उसको एक्सेप्टेंस, फिर भगवान उस पर अपनी ब्लेसिंग्स डालते हैं, फिर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर जो बिल्कुल कंट्रोल कंट्रोल करके चल रहा है, तो ऐसा टाइम जरूर आएगा कि उसका कंट्रोल जो है वो फेल हो जाएगा, एंड देन वो क्या खा लेगा, क्या कर लेगा, ये पता नहीं। तो जैसे कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा कोई जीव नीचे गिर जाता है। ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको याद है जिन्होंने बहुत सारी तपस्या करी हो और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स उनकी तपस्या जो है वो भंग हो गई? एनी एग्जाम्पल, एनी स्टोरी यू रिमेम्बर? भरत महाराज। ओके, और भरत माँ तो फिर भी बाद में डिवोटी रहे। और हाँ। और एग्जाम्पल, एक ऋषियों की कथा आती है, शौबरी ऋषि। सुनिए किसने शौबरी ऋषि की कथा? ओके। शौबरी ऋषि जो है वो बहुत तपस्या करते थे, ठीक है। और वो तपस्या, उनको लगता था कि बाहर मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, तो उन्होंने पानी के अंदर रहकर 10,000 साल तपस्या करी। तो जब उन्होंने पानी के अंदर रहकर 10,000 साल तपस्या करी, तो बाद में उन्होंने दो फिशेस को देखा एंजॉयमेंट करते हुए। उन फिशेस को देख के उनके मन में एंजॉयमेंट का ख्याल आ गया, और वो बाहर निकले और मानधाता राजा थे उनके पास गए। ये भागवतम की स्टोरी सुना रही मैं आपको। मानधाता राजा के पास गए और उनको बोला कि राजा, मुझे तो विवाह करना है और मुझे आपकी कन्याओं से जो है वो विवाह करना है। तो राजा को लगा कि अगर मैं इनको मना कर दूंगा तो फिर ये तो नाराज हो जाएंगे। तो उस समय उनका वेशभूषा, क्योंकि 10,000 साल से तपस्या करे तो शरीर भी ऐसे ही हो रखा था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप मेरी पुत्रियों के पास चले जाओ, जो आपको पसंद कर ले उससे आप शादी कर लो। उनको लगा ये ऐसे दिख रहा, कोई पसंद ही नहीं करेगा। लेकिन उनके पास इतनी रिद्धि सिद्धि थी कि उन्होंने बहुत सुंदर एक नवयुवक का रूप धारण किया। और फिर वो अपनी स्त्रियों के उन कन्याओं के पास गए और उन्होंने 50 कन्याओं से विवाह किया। जो 10,000 साल तक तपस्या कर रहे थे, वो विद फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड डिस्ट्रॉय हो गई, है ना। और इसके अलावा जो हमें एग्जाम्पल दिखता है, हरिदास ठाकुर जी को हमने सुना, जिनके पास माया देवी स्वयं आ गई, लेकिन फिर भी वो विचलित नहीं हुए, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लगे हुए थे। तो ये जो डिफरेंस है ना, तो मुक्ति के स्तर तक पहुंचकर भी नीचे गिर सकते हैं अगर वो पॉजिटिवली एंगेज नहीं है, अगर वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में एंगेज नहीं है। ऐसे विश्वामित्र जी का भी एग्जाम्पल आता है कि पहले वो काम से हारे, फिर क्रोध से हारे, है ना। पहले वो मेनका आई तो काम से हारे, फिर रंभा आई तो क्रोध से हारे कि उन्होंने उसको कर दिया, फिर उसके बाद उन्होंने तपस्या करी, फिर जाके कहीं उनको समझ में आया, फिर उन्हें ब्रह्म ऋषि का उनको वरदान चाहिए था कि मुझे ब्रह्म ऋषि है, तो वो लोभ से हारे। तो ये तपस्या खाली पहली बात तो हम इस कलयुग में रह रहे हैं ना, तपस्या हम कर भी नहीं पाएंगे,
है ना। लेकिन जिन्होंने तपस्या करी भी है खाली, तो ऐसे बहुत सारे शास्त्रों में एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे खाली तपस्या करके ना हमारे को सक्सेस नहीं मिली है ना। तो ये चीजें हमें याद रखनी चाहिए। तो जब इन चीजों को याद रखते हैं तो हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड पॉजिटिव एंगेजमेंट ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक हम अपनी भक्ति में नहीं लगेंगे ना, तब तक हम बचे ही नहीं रहेंगे, और जब तक भक्ति में करते रहेंगे तब तक हम चीजों से बचे रहेंगे। हो सकता है अभी हमारी भक्ति उस स्तर तक नहीं पहुंची हो, क्योंकि अभी हम साधक भक्त हैं ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज क्वाइट पॉसिबल एंड दैट इज देयर, बट स्टिल देयर इज अ लेवल वी कैन अचीव। अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो उनका लेवल है जो अचीव कर चुके हैं। ये एक डिस्क्लेमर है यहाँ पे। वो डिस्क्लेमर ये है कि हमें डोंट ट्राई दिस एट होम। जो चीजें अब हम करने वाले हैं वो स्थित प्रज्ञ भक्तों की है, जो कि हाईली एलिवेटेड है, और जिन्होंने भगवान, जिनकी मति ऑल द टाइम जो है वो भगवान में लगी हुई है। अभी हम उस लेवल पे नहीं है, इसलिए शायद हम इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन इससे हम सीख जरूर सकते हैं कि हमारा आगे रास्ता क्या है। ठीक है, तो हु वुड लाइक टू रीड द श्लोका? आप में से कोई पढ़ना चाहेगा श्लोका? ओके, यस, मैं सुमन पढ़ माता। लेती हूँ। हाँ जी, पहले एक सुमन माता जी पढ़ लेंगे, फिर एक सुधा माता जी आप पढ़ लीजिएगा, मैं दो पढ़ लेंगे हमने। हरे कृष्णा हाँ, माता जी। हरे कृष्णा। मैं पढ़ू। हाँ, राग द्वेष विमुक्तैक्षु विषयादीनि इन्द्रिय शरण आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो राग देश वियुक्तेस्तु विषयान इंद्रिय शरण आत्मवश्य विदेर आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। यस, इसके वर्ड मीनिंग पढ़ दीजिए सुमन माता जी। हरे माता जी। हम्म राग आसक्ति द्वेष तथा वैराग्य से मुक्त रहने वाले से तू, लेकिन विषयान इंद्रिय विषयों को इंद्रियों के द्वारा चरण भोगता हुआ आत्मवश्यई अपने वश में विधेयात्मा नियमित स्वाधीनता पालक प्रसादम भगवत कृपा को अधिगच्छति प्राप्त करता है। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य। एक मिनट, यस रुकिए माता जी, रुकिए। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हमने समस्त राग और द्वेष से मुक्त हो जाए, ठीक है, यहाँ पे ना पूरा जो ये संसार है ना वो डुअलिटी से भरा हुआ है, कभी सुख दुख है, कभी राग द्वेष है। तो हमारा ये राग द्वेष वर्ड ना बहुत बार आता है भगवत गीता में, है ना। तो उसमें क्या है, हम हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स की जड़ है वो ये राग और द्वेष है। कुछ चीजें हमें अच्छी लगती हैं और कुछ चीजें हमें अच्छी नहीं लगती हैं, और हम इसी द्वंद में ही फंसे रहते हैं कि ये अगर मेरे मन का हो रहा है देन आई एम हैप्पी, अगर मेरे मन का नहीं हो रहा है देन आई एम नॉट हैप्पी। तो ये जो राग द्वेष से हमें मुक्त होना है, ये एक तो ना हर चीज की टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि जो समस्त राग और द्वेष से मुक्त है, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है? एंड की कंडीशन है, ये और कंडीशन है, ये एंड कंडीशन है। एंड अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति, जो अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में कर लेता है, समर्थ हो जाता है, वो फिर देन ओनली भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो फिर हमें भगवान की कृपा मिलती है। तो यदि इंद्रियां संयमित ना भी हो तो भी मन पर विजय प्राप्त की जा चुकी हो तो कोई दोष नहीं है। इन 8 श्लोकों में, अब जो 8 श्लोक आएंगे, भगवान ने अर्जुन के आखिरी प्रश्न की स्थिति की उन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे थे ना। लास्ट क्वेश्चन था कि स्थित प्रज्ञ किस तरह से अपनी इंद्रियों के कार्यों में प्रवृत्त होता है, किस तरीके से बैठता है, उन्होंने पूछा था। कोई तो किस तरीके से वो चलता है, किस तरीके से बैठता है, तो यानी कि वो किस तरीके से अपने एक्टिविटीज करता है। तो पिछले श्लोकों में कहा गया कि यदि व्यक्ति कर्मेंद्रियों को तो संयमित कर लेता है परंतु मन को मुझ में अर्पित नहीं करता तो उसके आध्यात्मिक प्रयास विफल हो जाएंगे। हमने यही बात करी कि अगर मन जो है हमारा भगवान में नहीं लगेगा देन इट इज अ प्रॉब्लम। परंतु इसका ऑपोजिट, जो व्यक्ति अपने मन को मुझ में अर्पित कर देता है तो हो सकता है अभी कि सेंस कंट्रोल करने में उसे थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो, लेकिन फॉर अगर मन अर्पित हो गया तो निषिद्ध इंद्रिय विषयों का अनुभव करते हुए भी वह राग आदि मनोमल का त्याग कर देता है और प्रसादम अर्थात
शुद्धता या कृपा प्राप्त करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंद्रियां अपने विषयों के प्रति राग या द्वेष से रहित हो चुकी हैं, क्योंकि वे मन के वश में होती हैं, जो भगवान को अर्पित होता है। जब क्योंकि क्या है, इंद्रियां क्यों हमारी कनेक्ट हो रही हैं? राग और द्वेष से। तो जब राग और द्वेष से रहित हो गए तो इसका मतलब क्या है, मन जो है वो हमने भगवान को अर्पित कर दिया। और जब मन को भगवान को चला गया, मन भगवान से कनेक्ट हो गया, देन एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस, राइट? लेट्स सी श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं इसमें। यस माता जी, पढ़िए। तात्पर्य, यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती, तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषयी स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतया अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या न करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतुकी कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू। तो यहाँ पे प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि अगर हमने अपनी मन को, अपनी मति को भगवान में लगा दिया है, तो बाकी चीजें जो है वो चाहे बिल्कुल परफेक्ट ना हो पा रही हो, है ना, इसका मतलब ये नहीं कि हमें उन्हें परफेक्ट नहीं करना है, हमें करना है, हमें प्रयास करना है ना। एक बार क्या हुआ कि प्रभुपाद के पास एक पर्सन आए और उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो प्रभुपाद ने बोला कि व्हाट डू यू वांट टू डू, तुम क्या करना चाहते हो ना, तुम जो करना चाहते हो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर सकते हो। प्रभुपाद कहते थे आपके पास जो भी स्किल है, कोई खाना अच्छा बनाता है, कोई माला अच्छी बनाता है, कोई क्लास अच्छी देता है, कोई बात अच्छी करता है, कुछ किसी को धाम यात्रा पसंद है, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा करता है, वट एवर इज योर क्वालिटी, जस्ट डू इट फॉर द सर्विस ऑफ लॉर्ड। व्हेन यू डू इट सर्विस फॉर द लॉर्ड, तो वो आपकी क्वालिटी जो है वो आपके लिए भवबंधन से मुक्त होने का कारण बन जाएगी। जैसे हमने सबने स्टोरी सुनी है हनुमान जी और गिलहरी की, है ना। तो जब पुल बन रहा था, राम सेतु बन रहा था, तो हनुमान जी बड़े बड़े पत्थर लेकर आ रहे हैं और जो गिलहरी है वो छोटी सी रेत लेकर आ रही है। तो हनुमान जी उस पर गुस्सा कर रहे हैं कि अरे तुम हटो यहाँ से, क्या मेरे रास्ते में आ रही हो, इतना तुम करी क्या रही हो, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन ही क्या है? तो फिर राम जी कहते हैं नो, मेरी नजर में तुम्हारे और इसके कंट्रीब्यूशन में कोई फर्क नहीं है, बिकॉज वो अपनी कैपेसिटी से सेवा कर रही है और तुम अपनी कैपेसिटी से सेवा कर रहे हो। तो यहाँ पे भगवान और प्रभुपाद हमें बार बार यही बता रहे हैं कि हम अपनी सेंसेस को, अपने काम को, अपनी एक्टिविटीज को भगवान की सेवा में लगाएं। जो हम कर सकते हैं वो करें, जो हमें अच्छा लगता है करें, लेकिन उसका जो इंजॉयर है वो भगवान को मान के करें, देन वी आर डूइंग इट द राइट वे ना। तो किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती, तब तक नीचे गिरने की संभावना है। यद्यपि पूर्णतया जो कृष्ण भावना व्यक्ति है, हमें दिख सकता है ऊपर से, अरे क्या ये तो पूरे मजे में रह रहा है, गाड़ियों में घूम रहा है, काहे की सेवा कर, मतलब काहे का त्याग है इनका, क्या कर रहेंगे। लेकिन क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित है, इसलिए वो उसमें आसक्ति नहीं है। उसका जो उद्देश्य है, उसको पर्पस अपना क्लियर है कि माई पर्पज इज टू प्लीज द लॉर्ड, है ना। मेरे को पता है मुझे क्या करना है। बाकी वो इसलिए वो क्या होता है, जितनी भी आसक्ति और विरक्ति, आसक्ति इज राग और विरक्ति इज द्वेष, कि मुझे ये करना है या मुझे नहीं करना, नो। जो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, जो भी भगवान की सेवा के लिए करना है। जैसे अर्जुन जो था, पहले बोल रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि इससे मेरे सारे फैमिली मेंबर्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सब कुछ मर जाएंगे, क्या फायदा है ऐसे युद्ध का। लेकिन जब भगवान ने से बोला कि ये मेरा आदेश है ना, और ये आप मेरी प्रसन्नता के लिए करोगे, फिर उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसको कितनी तकलीफ होगी, या गुरुजन है या जो भी है, नो, इट इज फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड। तो उसका कर्तव्य वहां पे था युद्ध करना, इसलिए अपना कर्तव्य उसने भगवान की प्रसन्नता के लिए किया। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो क्या होगा, वो उस कार्य को नहीं करेगा जो वो सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। लेकिन अगर भगवान की इच्छा है तो वो अवांछित कार्य भी कर सकता है, मीन्स उसको वो जो नहीं करना चाहता है तो भी वो कर सकता है। तो इसलिए
वो ये कंट्रोल कर सकता है। ऊपर हमने पढ़ा था ना कि अगर वो सेंस ऑब्जेक्ट्स में लगा तो उसको पता ही नहीं चलता, उसको कार्य और अकार्य में डिफरेंशिएशन नहीं रहता, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कर्म करना या ना करना उसके वश में रहता है। he can control what he is doing, what he is not doing. Why? Because अब वो अपनी सेंस ऑब्जेक्ट से नहीं चल रहा है, वो अब भगवान के आदेश से चल रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए चल रहा है। और यही चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है ना। ये भगवान की, जब हम बोलते हैं ना कि भगवान की हमें कृपा मिले, तो ये भगवान की कृपा है। अगर हमें ये पता चल जाए कि भगवान किससे प्रसन्न होंगे और हम वही कर रहे हैं, और जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है, वो भी लगा हुआ है जॉब से। कभी जब इस्कॉन एस्टेब्लिश हो रहा था तो कई लोग आए प्रभुपाद के पास कि प्रभुपाद हम ना जॉब छोड़ के फुल टाइम आपको ज्वाइन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप जॉब पे जाओ और अपना धन अर्जित करो, उस धन को भगवान के मंदिर बनाने में सहयोग करो, इस मिशन को चलाने में सहयोग करो। वो है आपकी असली, उसको अपने लिए नहीं करो, उसको भगवान के लिए करो। देन योर जॉब इज सक्सेसफुल। तो आपके जॉब पे जाना भी एक सेवा है, वो भी आपकी पूजा है। ठीक है, तो ये चीज जो है ना, वो हमें ध्यान में रख। तो जो हम स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बोल रहे हैं ना, वो स्थित प्रज्ञ क्या है कि जो भोग की वस्तु को देखे तो भी मन में भगवान का ध्यान आए कि ये फूल बड़ा सुंदर लग रहा है, भगवान के चरणों में चढ़ना चाहिए। जैसे हमने कथा सुनी है, जो खीर चोर गोपीनाथ जी, है ना। तो वहां पे जो प्रभु जाते हैं, एकदम कौन से प्रभु जाते हैं खीर चोर गोपीनाथ पे, कौन थे, गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, शायद गोपाल भट्ट गोस्वामी थे जी एकदम। तो गोस्वामी जो होते हैं वो जाते हैं, तो वो देखते हैं कि भगवान को भोग लग रहा है। जब वो चंदन लेने जाते हैं भगवान के लिए, तो वहां देखते हैं वो भोग लग रहा है। तो उनको लगता है कि यार खीर की महक तो बहुत अच्छी आ रही है, मैं अपने गोपाल जी को भी भोग लगाऊंगा इसका। लेकिन मुझे पता कैसे लगेगा, कैसे अगर मुझे टेस्ट करने को मिल जाए ना, तो मैं इस टेस्ट के हिसाब से ही खीर बनाऊंगा। तो फिर उन 2 मिनट बाद उनके दिमाग में ख्याल आता है कि क्या अभी तो भोग लग रहा है, और अभी जो है मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, भोग खुद खाने के बारे में, कितना ही बेकार आदमी, कितना ही निकृष्ट हूँ। तो ये सोच के ना वो बिना कुछ कहे वो चले जाते हैं। लेकिन गोपीनाथ तो गोपीनाथ है, तो गोपीनाथ कहते हैं उनको जैसे 12 कटोरियों का भोग लगता है, तो वो एक कटोरी ना पीछे कर लेते हैं, और पुजारी को रात को सपने में आते हैं कि देखो ऐसा है, एक कटोरी ना मंदिर में पड़ी है। कहते नहीं मैंने तो सारी उठा ली थी। कह रहे नहीं नहीं, एक कटोरी ना मैंने पीछे छुपा दी है जरा, वहां मेरा भक्त आया हुआ है गोस्वामी है, उसको जाओ और देकर आओ। फिर रात को ही वो पुजारी जाते हैं और वो खीर उनको देकर आते हैं गोस्वामी जी को। तो कहते हैं कि भगवान ने तुम्हारे लिए खीर चुराई। क्यों? क्योंकि उनका भाव था कि मैं ऐसी बना के भोग लगाना चाहता हूँ। तो भगवान तो भक्तों के दास हैं, है ना। लेकिन पहले हम तो उनके दास बने तभी तो, है ना। तो ये चीज जो है ना, ये स्थित प्रज्ञ है। जैसे एक और स्टोरी इसमें आती है। एक बार क्या होता है कि कृष्णा जो है वो गोपियों के साथ होते हैं, तो वो कहते हैं कि कैसे रासलीला के बाद कि हम कैसे और कैसे किसकी सेवा करें। तो उन्होंने कहा कि वहां पे दुर्वासा ऋषि हैं, तो आप वहां चले जाओ और दुर्वासा ऋषि को जो है खूब अच्छे से खीर पूरी सब खिला के आओ। तो वहां जाते हैं तो कहते हैं अच्छा ये यमुना नदी है, इतनी कैसे हम पार करेंगे। कह रहे बस बोल देना कि कृष्ण जो है वो तो ब्रह्मचारी हैं। कह रहे अरे इतना तो रास सोचा, आप कह रहे हो ब्रह्मचारी हैं। चलो चले जाते हैं। फिर वो जाती है दुर्वासा ऋषि के, तो बोलती है और नदी पार कर ले आती है। तो फिर वो दुर्वासा ऋषि के पास जाती है, उन्हें खूब अच्छे से खीर पूड़ी हलवा सब खिला के आती है। तो कहते हैं कि अब हमें वापस जाना है, अब हम नदी कैसे पार करें। तो कह रहे नदी आप ऐसे पार करो कि आप ये बोलना कि दुर्वासा जो है वो सिर्फ ध्रुव घास ही खाते हैं। अभी तो आपको हमने खीर पूरी खिलाई है, कहते हैं लेकिन वो जो है मन जो है उसमें नहीं अटैच्ड है। वो सिर्फ हमने सेंस ऑब्जेक्ट्स के तरीके से खरी है, लेकिन मन उसमें अटैच्ड नहीं है। भगवान तो भगवान है, भगवान के भक्त भी ऐसे लीला करते हैं। तो अगेन दिस इज ए भागवतम स्टोरी, राइट। तो इस तरीके से जो है ऐसे और एग्जाम्पल आते हैं जिनका मन जो है हमें ऊपर से देखने में लग सकता है कि क्या ये तो बिल्कुल सिंपल से लोग लग रहे हैं, लेकिन वो कितने हाईली एलिवेटेड डिवोटी हैं ये हमें बाद में पता चलता है, उसको हम रियलाइज नहीं कर पाते हैं, है ना। तो जैसे एक एग्जाम्पल इसमें आता है पुंडरीक विद्यानिधि। किसी ने सुनी है पुंडरीक विद्यानिधि की स्टोरी? ये जगन्नाथपुरी की स्टोरी है, पुंडरीक विद्यानिधि। हैज एनीबॉडी हर्ड पुंडरीक विद्यानिधि's नेम? ओके। माता जी, मैं हाँ नाम जी। सुनी हूँ, जो भगवान हाँ के चरण में ही उनकी डेथ हो गई थी। हाँ,
तो एक्चुअली क्या है, पुंडरीक विद्यानिधि जो है ना, वो बहुत एग्जॉल्टेड डिवोटी थे। तो जो जी हैं जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा, है ना। तो जो ये गौर भक्त वृंदा है, ये सब ये जो राधा रानी का जो अवतार है, वो जाते हैं तो उनको लगता है कि उनको देख के ना ऐसे लगता है उन्होंने सिल्क क्लोथ्स पहने हुए हैं, पुंडरीक विद्यानिधि ने पान चबा रहे हैं, तो ये कैसे भक्त हैं। तो एकदम से क्या होता है, जब वो भागवतम की जैसी चौपाइयां पढ़ने लगते हैं ना, भागवतम के जैसे श्लोका पढ़ने लगते हैं, तो एकदम वो भाव वेश में आ जाते हैं। तो अपीयरेंस से इसका मतलब क्या है, अपीयरेंस से कई बार हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कौन सा डिवोटी कितना एग्जॉल्टेड है ना। तो ये उसके एक्शन से ही हमें पता चलता है। तो इसीलिए कि लेकिन अगर उसने अपना मन, इसका मतलब कि अगर उसने मन अपना भगवान में लगाया हुआ है, तो भले ही हमें देखने पे लग सकता है कि ये तो खाने पीने मौज करने वाले हैं, लेकिन अगर उसका मन भगवान में लगा हुआ है, देन अगेन ही इज एन एक्सॉल्टेड डिवोटी। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए ना। यस, सुधा माता जी, यू वांट टू रीड दिस श्लोका? जी माता जी। यस, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण जी। प्रेस प्रसादे सर्वदुःखानां हनिष्योपजायते प्रसन्नचेतसो हाशु बुद्धिः परिवर्तिष्ठते। प्रसादे प्रसादे, एक मिनट, प्रसादे सर्व दुःखानां हनिर्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। हाँ जी, बोलिए माता जी। प्रसादे भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त होने पर सभी दुखानां भौतिक दुखों का हानि क्षय नाश अस्य उसके ऊपर उपजायते होता है। प्रसन्न चित्त वाले की ही निश्चय ही आसु तुरंत बुद्धि पर्याप्त अवतिष्ठते स्थिर हो जाती है। हम्म इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। गीता रियली, भाषा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, रियली क्या जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, कि क्या कृष्णा कॉन्शियस पर्सन को सर्दी गर्मी नहीं लगेगी, ताप नहीं लगेंगे? बताइए, लगेंगे कि नहीं लगेंगे? लगेगा लगेगा। गर्मी लगेगा ना। लेकिन यहाँ तो लिखा है कि संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। तो जो बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं कृष्ण भावनामृत में, तो उनको जो है ना सर्दी और गर्मी कुछ नहीं लगता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर कभी बहुत तेज भूख लगी हो, है ना, तो गर्मी भी हो, कितनी भी गर्मी हो, आपको फील नहीं होगी, है ना। जब आप थोड़ा खा लोगे ना, तो थोड़ा पेट भर जाएगा, तब लगेगा यार गर्मी बहुत ज्यादा है। तो कितनी हाई इंटेंसिटी है उनकी भक्ति की। क्योंकि क्या है, ताप दे कौन रहा है? ताप माया देवी दे रही है ना। और माया देवी क्यों ताप दे रही है? क्योंकि हम भगवान से विमुख हैं। तो अगर जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में बिल्कुल तुष्ट है, बिल्कुल सेटिस्फाइड है, बिल्कुल लगा हुआ है, तो वो उसको माया देवी ताप नहीं देगी। अब अगेन अगेन, ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि भक्तों के जीवन में कष्ट नहीं आते। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल से देखे हैं। जैसे श्रीवास आंगन में जब कीर्तन चल रहा था, तो वहां पे उनके पुत्र की मृत्यु हो गई, है ना। तो उन्होंने भगवान को बताया नहीं कि उनके कीर्तन ना डिस्टर्ब हो। तो ये जो कॉन्शियसनेस है, ये बहुत हाई लेवल की कॉन्शियसनेस। इसलिए जो लास्ट के दो श्लोकाज है ना, दीज आर डोंट ट्राई दिस एट होम, वो वाले श्लोकाज है। हमारा वो लेवल नहीं है ना। लेकिन हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि स्थित प्रज्ञ का लेवल क्या है। तो जो ये चेतना है, पवित्र मन प्राप्त करने पर क्या होता है, अगर हम बोल रहे हैं ना इतने टाइम से कि हमारा मन जो है वो भगवान में लग जाएगा, तो क्या होगा, है ना। तो क्या होगा? तो यहाँ पे उसका आंसर दे रहे हैं कि जब योगी का मन पवित्र हो जाता है, तो फिर क्या होगा, प्रकृति के संसर्ग से उत्पन्न दुखों का नाश हो जाता है। और जिस व्यक्ति का मन शांत हो गया, है ना, जिस व्यक्ति का मन जो है वो शांत हो गया, तो फिर क्या हो गया, वो आत्मा में स्थित हो जाता है। और आत्मा में स्थित होने की वजह से उसकी बुद्धि जो है वो स्थिर हो जाती है। तो मन शांत होने का क्या मतलब है, और आत्मा में स्थित होने का क्या मतलब है, ये हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, है ना। तो जब हमारा
जब मन शांत हो, ऐसे बोलते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कि जो भुक्ति के लिए लगा है, कि भोगों के लिए लगा है, जो मुक्ति के पीछे भाग रहा है, जो सिद्धि के पीछे भाग रहा है ना, जो कामी है, वो सकले अशांत। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव सदैव शांत। ना? तो ये जो है तभी हो सकता है जब हम कृष्ण भक्ति में लगेंगे, क्योंकि भक्ति में लगने से ही, क्योंकि बुद्धि क्या है, हमेशा प्लानिंग करती रहती है ना। तो अभी जब हम मन हमारा भगवान में अटैच हो गया, तो फिर वो प्लानिंग जो फालतू की है वो रह जाएगी। और शांत का मतलब यहाँ पे क्वाइट नहीं है, ऐसा नहीं कि चुप होके बैठ गए, मौन धारण कर लिया, नो। शांत का मतलब यहाँ पे है कि हमारी जो एक ही डिजायर है वो भगवान को सेटिस्फाई करने की है, ना कि अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। तो अब जो भी प्लानिंग हो रही है वो भगवान के इर्द गिर्द हो, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या है कि कृष्ण भावना अमृत में तुष्ट व्यक्ति, जो बिल्कुल लगा हुआ है भगवान की कृष्णा कॉन्शियसनेस में, ऐसा व्यक्ति, है ना। तो वो, और उसकी आत्म चेतना क्या है कि आई एम द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड, है ना, जीवेरे स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। तो हम जब बोल रहे हैं ना कि आत्मा में स्थित होता है, आत्मा में स्थित नहीं, बहुत ही हाई लेवल की पोजीशन है। वी आर नॉट एट दिस लेवल, बट वी मस्ट नो द टारगेट, तो पता होना चाहिए ना अपना। तो जब ये बिल्कुल हर चीज में ये पता चल जाए कि आई एम द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, ना, मेरा जो स्वरूप है वो भगवान की सेवा के लिए, व्हेन दिस सिचुएशन कम्स, देन ओनली हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर तीन ताप का इफेक्ट नहीं आता। इफेक्ट, ताप तो आ सकते हैं लेकिन उनका इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि परिस्थिति जो है वो नहीं बदलती है, हमारी जो मनस्थिति है वो बदल जाती है। तो जब हमारी मनस्थिति बदल जाती है तो हम उसको फील नहीं करते हैं, है ना। तो ये चीज जो है, जैसे, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे डिवोटीज के। जैसे जो रघुनाथ दास गोस्वामी थे, ठीक है, वो गृहस्थ थे पहले, और बहुत एफिशिएंटली मैनेजमेंट करते थे वो घर का, भले ही वो पूरी तरह से भगवान को समर्पित थे, है ना। जैसे हमने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, इन सब का एग्जाम्पल दिया। और एग्जाम्पल क्या आता है इसमें कि जैसे सूर्य है, ठीक है, सन है, सन की किरणें जहां पड़ती है वहां कितना भी गंदा हो, उस स्मेल को नष्ट कर देता है, वो डिस्ट्रॉय कर देता है, वहां पे सब क्लीन हो जाता है। लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो सन पे नहीं आता है, सूर्य पे नहीं आता। तो इस तरीके से भगवान भी उनको ये हमें प्रेरणा देते हैं, हमें शक्ति देते हैं कि हम उसको सहन कर सकें, है ना। और लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारी भक्ति पे नहीं आना चाहिए। अगर वो इम्पैक्ट भक्ति पे आ गया तो इसका मतलब हम भगवान को सर्वे सर्वा मान ही नहीं रहे हैं, हम अगेन अपने सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, है ना। तो जब तक राग मन में है, तो मन भगवान में लगा हुआ है, तो भी उसका इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन वो राग किसके लिए है, ये इंपॉर्टेंट है, अपने लिए है या भगवान के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा, वन वन वर्ड्स वी डिस्कस, आप में से, कि हमने आज क्या सीखा। बिकॉज एक हमारा रिवीजन भी होगा कि हम क्या समझ पाए, क्या सीख पाए। जस्ट वन वन लाइनर, विच पर्टिकुलर स्टेटमेंट और विच पर्टिकुलर लीला या जो आपको अच्छा लगा, तो वो आप शेयर करिए जिससे हम समझ पाए चीजों को। यस माता जी, एनीबडी कैन शेयर, प्लीज स्विच ऑन। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी। मुझे पता चल गया कि गुस्सा क्यों आती है मुझे। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी अब से मैं हर एक चीज को कंट्रोल में रखूं और फिर मैं गुस्सा ना करूं ज्यादा। मुझे पता चल गया आज, और कैसे कंट्रोल करना है ये भी पता चल गया। थैंक यू सो मच माता जी। हरी बोल, थैंक यू। यस, यस, श्यामप्रिय माता जी, आप कुछ कहना चाहोगे? अनम्यूट कर ला माता जी, आप म्यूट पे हो। हरे कृष्णा माता हरे। जी। मुझे ये वाला जमुनाचार्य जी का जो श्लोक है ना, वो बहुत प्रभावित किया है। हम्म। कि जो इंद्रिय तृप्ति है ना, हम्म। उनको कंट्रोल बहुत जरूरी है। क्योंकि उसमें वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने कहा कि हम्म। मैं ऐसी चीजों को थूकता हूँ, हम्म। वो इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। तो हम्म। लेकिन भक्ति में बढ़ने के लिए तो हमें अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखना जरूरी है। कंट्रोल में तभी रह सकती हैं अगर हम अ, भक्तों के संग में रहेंगे या शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। और जैसे हम्म। ये आप क्लास लेते हैं, ये क्लास अटेंड करते रहेंगे,
तो इसमें काफी इंद्रिय तृप्ति जो इंद्रिय है वो कंट्रोल में रहती हैं। नहीं तो हम अब क्लास में ना होते, दूसरी जगह में बैठे होते, तो हमारा हम टीवी देखते या कुछ और बात करते किसी पे फोन पे। क्लास में रहने से तो फिर हमारा जो है कंट्रोल रहा ना इंद्रियों पर, हमें थोड़ी यस, भक्ति मिली माता जी इसमें। दैट्स करेक्ट, दैट्स एक करेक्ट। वेरी है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लिए भी बहुत बड़ी लर्निंग है। आई एम ऑल्सो लर्निंग। यस यस। और रचना माता जी, आप कुछ कहना चाहोगे? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी मैं बहुत इन एंड आउट जा रही थी। तो माता आपने जी मुझे ऑक्यूपाइड आज के, नहीं माता जी, हो? मुझे आज के 2 पॉइंट्स जो मुझे सीखने को मिले वो हैं, जो डिवोटिस की परिस्थिति चेंज नहीं होती है, मनस्थिति हमारी चेंज होती है। तो जो हम अगर डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में भी हैं, तो हमको जो भगवान हमें, कृष्ण हमें हमें जो शक्ति देते हैं उसको कैसे विथस्टैंड करना है, तो हमारी मनस्थिति से हम और स्ट्रांग बनते हैं। तो ये आज का पॉइंट बहुत अच्छा लगा था मुझे। और सेकंड, मुझे पॉइंट आपका अच्छा ये लगा कि जब प्रभुपाद बोलते हैं कि जो भी हमारी स्किल्स हैं, है ना, वो हमें कैसे यूटिलाइज करना है कृष्णा की सेवा में। तो क्योंकि सभी हम परफेक्ट नहीं है, कोई भी हम परफेक्ट नहीं है लाइफ में, तो लेकिन कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटीज कृष्णा ने हम सबको एक एक दी है। कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज जो हमारा यूनिक करेक्टर है, हम उसको कैसे यूटिलाइज करें भक्ति में और भक्ति को आगे बढ़ाने में, तो वो हमको सीखना है। और इसी से हमारी इंद्रियां जो है, हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है माता जी, हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हमें उसको एंगेज करना है। तो एंगेज इज वेरी इजी कंपेयर टू कंट्रोल। कंट्रोल में ऐसा होगा कि वो स्प्रिंग की तरह उछलेगी हमारी इंद्रियां, लेकिन एंगेज होगी तो वो उनको भी अच्छा लगेगा कि वी आर डूइंग समथिंग गुड। तो हमको एंगेजमेंट अपनी रखनी है अपनी इंद्रियों की। और जैसे माता जी ने बोला, श्याम प्रिया माता जी ने, कि हमें डिवोटिस की एसोसिएशन में रहना है, नहीं तो हम कुछ भी, हमारा मन इतना ऐसा है चंचल है, कहीं पे भी भागता रहेगा। तो हम एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज के साथ में ही रह के हम सही रास्ते पे चल सकते हैं। थैंक यू माता जी फॉर अ वेरी ब्यूटीफुल लेक्चर। थैंक यू सो मच। हरे Yes, कृष्णा। thank you so much for sharing such realizations. प्रभुपाद ने बिल्कुल बोला है कि अपनी स्किल्स को भगवान की सेवा में लगाना है, और एक स्टेटमेंट उन्होंने आगे और किया है कि जो ऐसा नहीं करता है, जो नहीं लगाता है, वो चोर है। प्रभुपाद एक स्टेप और आगे जाते हैं इसमें, स्टेटमेंट के आगे, कि अगर हम ऐसा नहीं करें तो हम चोर हैं। तो ये प्रभुपाद की जो बातें हमें याद रखनी चाहिए। यस, और कोई कुछ कहना चाहता है? सुमन माता जी। माता जी मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी खीर को चखना चाहते हैं भगवान की सेवा के लिए, भगवान को अर्पित करने के लिए, तो जब शुद्ध भक्त इतने मन से भगवान की सेवा करने के लिए उद्यत है, तो भगवान भी किस लेवल तक झुक जाते हैं, मतलब खीर चुरा के उनके लिए देने को तत्पर हो जाते हैं। ये अच्छा लगा माता जी। और दूसरा ये है कि जब हम अपनी इंद्रियों को हायर टेस्ट देते हैं, परम दृष्टवा निवर्तते, तो हमें ये जो छोटी मोटी बातें जैसे टीवी सीरियल देखना और इधर उधर की गॉसिप करना और प्रजल्पा करना, ये सब बिल्कुल शोभा नहीं देता, अच्छा भी नहीं लगता। और जब हमारी इंद्रियां हायर टेस्ट एक बार अचीव कर लेती, तो फिर हम उसी ओर बढ़ना चाहते हैं। ये अच्छा लगा माता जी। बहुत माता बढ़िया। जी आपके पढ़ाने का ढंग बहुत अच्छा लगा, इतने अच्छे से आपने समझाया भी, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। हरे कृष्णा। बस आप बने रहिए साथ, हम पढ़ते रहेंगे साथ साथ। जी माता जी। यस। और कोई कुछ कहना चाहता है? सुधा माता जी, करुणा माता जी, सीमा माता जी, कोई भी? यस, मोदिनी माता जी हमारे साथ आज पहली बार कनेक्ट हुई हैं। हरे कृष्णा माता जी, इट विल हरे बी गुड इफ यू कृष्णा। कैन स्विच ऑन द वीडियो, आई वुड लाइक टू सी यू। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी। हरे यस कृष्णा। जी। आ, मुझे एक चीज जो मतलब इन श्लोकों से और एक अच्छी रियलाइजेशन हुई कि हम जो करते हैं उसका पर्पस, अगर मतलब पर्पस होना जरूरी है। हम्म पर्पस अगर हम टुवर्ड्स भगवान के तरफ दे, तो हम्म वो सही में वो सही पर्पस होता है अपने हम्म लाइफ की भी और एक ह्यूमन बीइंग की भी। एक ये चीज है।
सेकंड थिंग जो है, हम लोग मतलब बहुत सारे काम ऐसे करते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता, बट थोड़ा सा अगर मतलब ऐसा होता है कि कोई भी चीज हमें, अगर हमें जैसे आप बोल रहे थे कि त्रिताप क्लेश, हम्म वो हम भक्तों को मतलब क्या टच नहीं करता है, करते हैं, बट हम्म अगर हम डिवोशनल सर्विस में है तो वो झेलने की जो मानसिकता है वो चेंज हो जाता है हमारा। वो चीज जो हमें क्लेश देती है, वो झेलने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, और वो चीज देखने की जो नजरिया होती है वो भी चेंज हो जाती है। हम तब ये सोचते कि ये तो होना ही है, बट ये है कि और भी बहुत ज्यादा कुछ होना था, भगवान की कृपा से हमें कम मिल रही है। यस, दैट्स तो करेक्ट। ये दो चीज बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगा कि रियलाइजेशन हो सकता है। बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, कीप जॉइनिंग द सेशन। यस, सुधा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हो, या सीमा माता जी, या करुणा माता जी, एनीबडी वांट्स टू से? मैं मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ कि हमें हाँ, कैसे पता चलेगा कि भगवान जी ये चाहते हैं और नहीं चाहते हैं, हम ये काम करें ना करें। हमें पता चलेगा अगर हमारे वो काम करने से हमारी भक्ति में वृद्धि होती है तो हमें वो अच्छा। करना चाहिए, और अगर नहीं होती है तो नहीं करना चाहिए। और दूसरा, ये भगवान ना सबके मन में ना चैत्य गुरु के रूप में है। हम आत्मा में बोलते हैं ना, आत्मा के साथ परमात्मा है, हम सबके हृदय में भी भगवान बैठे हुए हैं, और वो चैत्य गुरु के रूप में वो हमें बताते हैं, हम सुनते नहीं है, है ना। वो बताते हैं हमें कि क्या सही है और क्या गलत है, ये हमें डिसीजन पता चल जाता है। और जैसे हम नॉर्मल टाइप में जो हमारी ABCD है, अगर हम उसको फॉलो कर रहे हैं कि हम भक्तों के संग में रह रहे हैं, हम बुक रीडिंग कर रहे हैं, हम चैंटिंग कर रहे हैं, हम भगवान को भोग लगा के प्रसाद पा रहे हैं, डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इस प्रोसेस के थ्रू ना भगवान की बातें और क्लैरिटी से सुनने को मिलती रहती है। तो ये प्रोसेस में आ जाता है। आपको ऐसा अरे लगता है कभी कभी हम कुछ करते हैं तो हमें अंदर से आवाज आती है ना कि ये सही है, ये गलत है, आती है ना। हाँ, और वही हमें तो डिसाइड ही नहीं कर पाते ना कि मतलब ये फिर फिर डिसाइडिंग फैक्टर ये होता है कि क्या इसको करने से हमारी भक्ति में वृद्धि होगी या नहीं होगी, हम भगवान के और क्लोज होंगे या दूर हो जाएंगे। तो ये हो सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू। यस, ओके, तो चलिए आज इस सेशन को हम यहाँ क्लोज करते हैं, और फिर हम नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा, सी यू एवरीवन। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। वैसे आई डिडंट माता जी आस्क करुणा हरे माता जी और कृष्ण। सुधा माता जी, आपको कुछ बोलना तो नहीं था? नहीं माता जी, आज नहीं माता आप जी। बहुत अच्छा लगा क्लास आपका। मेरा तो छूट जाता है तो फिर मैं थोड़ा पीछे चली जाती हूँ, फिर मेरा थोड़ा बहुत वो हो जाता है। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। ठीक है जी, ओके। हरे हरे कृष्णा माता जी। हाँ। हरे कृष्ण।